भगवद गीता की। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्संग में आप सबका स्वागत है और हम लोग आज कथा हिंदी में करेंगे, ठीक है? आज यूजुअल हिंदी एंड इन बिटवीन सम इंग्लिश आल्सो विल बी देयर, राइट? पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्रीन है अभी कुछ इज नॉट देयर टुडे। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, तो आज से आप प्रभु जी आपके लिए कुछ हम लोग ला रहे हैं भगवद गीता अब उनके लिए। तो गत बार कुछ प्रश्न, कुछ होमवर्क दी गई थी। आप लोग अपने होमवर्क की? हरे कृष्णा। किसी को याद है कौन से प्रश्न पूछे थे? यू हैड सम होमवर्क्स, राइट? जैसे कार्तिकेय को होमवर्क दी जाती है, वो किया होगा अपना होमवर्क, राइट? यू डन योर होमवर्क कार्तिकेय? थोड़ा सा हरे कृष्ण। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जय राधा माधव से। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाइए प्रेम से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर भारी। यशोदनंदन व्रज जयंजना। यशोदनंदन व्रज जयंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। ऊंचे स्वर से गाइए हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। काजल से गाइए हरि बोल। जय जय प्रभु 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए
जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर वंदे। हरि बोल। तो प्रियभक्तगण, गत बार हम लोग कितने हफ्ते हो गए याद है आप लोगों को? हमने पहले अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और पहले अध्याय के हम लोग सिर्फ 20 श्लोक कर पाए थे। और आज कितने हैं? आज 26 हैं। तो समय बहुत कम है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो we are going to read from Bhagavad Gita as it is by Jaguru Srila Prabhupada, text 21 up to text 46. Hopefully आज हम लोग पूर्ण रूप से, और आज एकादशी है, एकादशी पारा एकादशी। तो एकादशी के दिन यही तो बताया गया शास्त्रों में कि एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए? साधु संग, और जितने भी हम लोग कथा हरि कथा श्रवण कर पाएंगे उतना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो ठीक है, आप सब लोग के पास एक कॉपी है भगवद गीता का। कार्तिकेय, प्लीज गो टू टेक्स्ट 1, later on you show him the different plates. Okay, so we're going to read from text 21 onwards of Bhagavad Gita. तो प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। बोले अर्जुन वाच, सबको मिला? राइट। सो फ्रॉम टेक्स्ट 1 to 20 वी हैव रेड। हम लोग क्या पढ़े थे गत बार?
धृतराष्ट्र पहले प्रश्न किए हैं। भगवत गीता में एक ही बात धृतराष्ट्र प्रश्न करेंगे और उसके बाद he will be out. We won't hear about him again. ठीक है, छोटा सा हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं फटाफट। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 राइट। अब उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं एक। ओके, तो धृतराष्ट्र एक ही श्लोक में वो प्रश्न पूछेंगे। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच, पहले अध्याय के पहले श्लोक। और क्या पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के जो धर्म क्षेत्र है वहां पर कौन मिले हैं? पांडव और कौरव। क्या करने गए थे कुरुक्षेत्र में? तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, कीर्तन भजन? नहीं, क्या करने गए थे? युद्ध करने गए थे। हाँ, तो प्रश्न वही पूछ रहे थे कि युद्ध करने के लिए वो लोग हैं वहां पर, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? तैयारी हो रही है। और वो क्या चाहते थे कि जो पांडव हैं पूरा सेना देखकर वो लोग डर जाएंगे और वो बोले ठीक है वे सरेंडरिंग, हम लोग नहीं युद्ध करेंगे, आप लोग जीत गए, हम लोग हारे, चलिए हो गया खत्म महाभारत। शुरुआत से पहले ही सब नहीं, ये नहीं होने वाला था। तब उसके बाद संजय ने बोला नहीं महाराज, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो युद्ध होने वाली है, पर इससे पहले अभी अर्जुन थोड़ा सा मोह के जाल में पड़ जाएंगे और बोलेंगे नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को आप हे कृष्ण मेरे को दे दीजिए, जो सन्यासी के जो कमंडल रहता है वो दे दीजिए मेरे को, मैं जाकर भीख मांगूंगा और आराम से मैं अपने जीवन व्यतीत करूंगा। मेरे को युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मेरे को जो उस पक्ष के कौन कौन है, मेरे गुरु हैं, मेरे भ्राता हैं, मेरे पितामह हैं, उनसे मेरे को युद्ध नहीं करना है। यदि वो लोग मेरे को मारना चाहते हो मारने दीजिए, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यही हाल होने वाला है। तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग? जब दोनों दल के जो सेना है उनके बारे में चर्चा की गई यहां पर, कौन कौन है। एक नाम बताइए जो पांडवों के दल में थे, एक नाम, एक योद्धा का नाम बताइए। एक ही हाँ, किसी ने बोला शिखंडी शिखंडी वो बाद में आने वाले शिखंडी है। वेरी गुड। और एक पांडव के दल में जो योद्धा थे, दूसरा नाम बताइए। हाँ, उनको छोड़िए, हाँ 5 पांडव को छोड़कर काशीराज, वेरी गुड। और एक बताइए तीसरा। सब लोग पढ़ने लगे। हाँ, और एक वन मोर प्लीज। इतने तो बहुत हैं वहां पर, नाम को दिखने वाला। हरि बोल। हाँ, द्रुपद, हाँ वेरी गुड, 3। ओके, फेयर इनफ, 3 नाम तो ले लिया हम लोगों ने। अभी जो कौरव के जो पक्ष के 3 नाम बताइए। हाँ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और हाँ, आप बहुत बोल दिए, ठीक है वेरी गुड। यहाँ तो 10 नाम पूछना चाहिए था, ठीक है, पर कॉम्प्लिकेटेड नेम्स आप लोग नहीं बता रहे। नहीं, सौमदत्ती, भूरिश्रवा, उनका नाम थोड़ा सा सुने होंगे आप लोग। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब नाम थोड़ा सा आपको कंठस्थ करना चाहिए, जानना चाहिए कि ये लोग कौन थे भी। प्रभुपाद जी तो इनके बारे में तो नहीं दिए हैं, बताएंगे तो भगवद गीता के बारे में टीका नहीं लिख पाएंगे, दिस गोइंग टू बी टू लॉन्ग। पर महाभारत के भीष्म पर्व में ही ये भगवद गीता है, 18 अध्याय 700 श्लोक। तो एक श्लोक कौन बताएंगे, कौन सुनाए हमको? धृतराष्ट्र, फर्स्ट वन। उसके बाद कौन है? संजय। संजय कितने बार वो भी कुछ बोलने वाले हैं, तो कितने श्लोक में वो बोले हैं? 41। तो 41 plus 1 42, 42 times 2 84। तो अर्जुन 84 श्लोक में वो भी प्रश्न पूछेंगे, भगवान से पूछेंगे। Is this calculation coming? Easy calculation? 1 plus 41 42 times 2 84। और बाकी जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बोलिए जल्दी जल्दी। 700 minus 84 plus 42 और है ना, 84 41 and 1, तो कितना हो गया? मैथमेटिक्स हो रहा है ताकि आप लोग भूलेंगे।
कर रहे हैं आप लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 42 टाइम्स 3 हो गया, राइट? 1 + 41 अरे बाप रे 574। तो 574 जितने श्लोक हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोले। याद रहेगी आप लोगों को? ठीक है, आई होप यू आर नोटिंग है। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। So text 21 and 22 are together. We're going to read together. अर्जुन उवाच, साथ में पढ़ेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो यहाँ पर शंख बज गई, अभी घोषणा हो गई, युद्ध शुरू होने वाली है। पर अब जब युद्ध शुरू होने वाली है, अब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, और वो भी किस मूड में? क्षत्रिय के मूड में। हाँ, मेरे को अभी क्या करना है? युद्ध करना है। चलो देखता हूं कौन मेरे साथ युद्ध करना चाह रहा है। उस टाइम पे अभी अर्जुन एकदम, अर्जुन को तो जानते हैं ना, योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। बताया था आपको गत बार कैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने और कैसे अहंकार के मारे क्या हाल हुआ शौक का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं उसका जो अनुवाद है। वी रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन। अर्जुन सेड, ओ इनफॉलिबल वन। यहाँ पे जो शब्द है अच्युत, भगवान जी का एक नाम है अच्युत। क्यों? क्योंकि भगवान जी कभी क्या है? अच्युत और च्युत का मतलब क्या है? फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। हम लोग इस संसार में हैं, हम लोग गिरते रहते हैं। वी आर बाउंड टू फॉल डाउन। हमसे गलती होती रहती है, इसे हम लोग च्युत कहते हैं। और भगवान अच्युत है क्योंकि भगवान जी कभी नहीं गिरते। इस मायावी संसार में और जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे भगवान जी परे है। इसे भगवान जी का नाम है अच्युत। तो यहाँ पर यही अर्जुन पूछ रहे हैं, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माय चैरियट बिटवीन द 2 आर्मीज सो दैट आई मे सी दोज प्रेजेंट हियर हु डिजायर टू फाइट and with whom I must contend in this great trial of arms। अब मत सोचे कि अर्जुन यहाँ पर अभी मोह में है, नहीं, he is ready to fight। उनको तो युद्ध करना है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं क्या, कब वो मोह में पड़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए साथ में पढ़ते हैं। योच्यमानान् अवेक्षहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ठीक है, ट्रांसलेशन। लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। क्योंकि अर्जुन को तो पता नहीं था कि कौन कौन है उधर, अभी उनको दिखने वाले हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 24। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो ऋषिकेश है और दूसरा है गुडाकेश। ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान जी को ऋषिकेश को कहते हैं। ऋषिकेश का मतलब है द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल आवर सेंसेस। और जो हमारे जो इंद्रिय है उसका और एक नाम है, उसको कहते हैं ऋषिक। और प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया कि भक्ति का मतलब है क्या? क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब है कि अपने जितने भी ऋषिक हैं, जितने भी इंद्रिय हैं, ऋषिकेश की सेवा में लगाएं। समझे आप लोग? तो भक्ति का मतलब क्या है? साधारण से, वेरी सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज भक्ति? टू एंगेज आवर सेंसेस, Rishik means senses, in the service of the master of senses, who is Rishikesh। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वे निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब है ऋषिकेश के सेवा में जितने भी इंद्रिय हैं भगवान जी की सेवा में लगाए। बोलना बहुत आसान है, करना कठिन। ध्यान रहे इस पर, ओके। और गुडाकेश का मतलब क्या है? गुडाकेश है, गुडाकेश। गुडाकेश कौन है? अर्जुन। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। क्यों? Yes, he has conquered sleep।
अब सोचिए, रात को जब सब लोग सोते थे तो वो रात को जाकर अभ्यास करते थे। रात तो बनी है सोने के लिए, पर अर्जुन रात को भी अभ्यास करते थे। अभ्यास करने से वो भी किसमें? अंधेरे में। ये था अर्जुन का तपस्या। इसलिए उनको ये नाम दिए गए गुडाकेश। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? क्लियर? 2 की वर्ड्स आपको बताए यहाँ पर, 3 अभी। एक तो अच्युत के बारे में, भगवान जी का नाम अच्युत क्यों है, अभी ऋषिकेश के बारे में, और गुडाकेश। आप टीका पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तो उधर सब आपको मिलने वाला, यू गेट ऑल द डिटेल्स देयर। बट हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वी डू द ओवरव्यू, जस्ट टू कवर दिस चैप्टर ए बिट संक्षिप्त में। इसे समराइज स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि संजय said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. तो बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, उसके बीच में। आगे देखते हैं टेक्स्ट 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् सम्मेलितान् कुरुनिति। In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर श्री भगवान उवाच नहीं बताया गया, पर फिर भी भगवान जी is giving a warning। पहले अध्याय में भगवान जी कहीं पे भी कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ नहीं बोलने वाले। बताए थे आपको कि दूसरे अध्याय से भगवान जी शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक से? दूसरे श्लोक से श्री भगवान उवाच आपको वहां पर दिखने वाला, ठीक है। हरे कृष्ण। Just reach on this please। तो यहां पर भगवान जी क्या कर रहे हैं? He is just giving a warning। क्या बोले भगवान जी? The Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here। क्योंकि जितने भी कुरु, जितने भी कौरव थे, वो तो क्या करने आए थे यहाँ पर? पांडवों का क्या नाश करने आए थे ना यहाँ पर। वहां पे तो नहीं दिख रहा था कि पांडव और कौरव के बीच में कुछ समझौता होने वाली थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। हाँ, शांति दूत बनकर गए थे कि हाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी माने नहीं। और क्या मांगे थे? 5 गण। फिर भी दुर्योधन ने क्या बोला? आप सब जानते हैं कि सुई के नोक पर भी जितने भी आप क्या रख सकते हैं उस पर कुछ रख सकते हैं उस पर, उतना भी जमीन नहीं देंगे उनको। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। Translation: There Arjun could see, आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं। There Arjun could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers। अब यहाँ से तो अर्जुन को तो पता नहीं था, अब उसको पता चल रहा है कि कौन कौन है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke this। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे वो मोह माया के जाल में पड़ने लगा। अभी पहले तो नहीं देखा था, अभी देखने के बाद अब उसको पता चल गया। पहले कैसे आए थे? बोलते ना सीना तान के आए थे। अभी क्या होने वाला है अर्जुन का, आगे देखते हैं। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते. Anubhav translation. Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." यहाँ तो पूरा माया में पड़ गया. अब पूरे रिश्तेदार दिख गए. ये पिता है, ये पितामह हैं, ये भाई हैं, भ्राता हैं, ये ससुर हैं, ये पुत्र हैं, ये पौत्र है. Kinds of different types of relationships. और क्या होने वाला है इस संसार में? आप सबों का तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, खासकर परिवार में. कितने लोग आपके हितैषी हैं? आपके हित के बारे में कितने लोग सोचते हैं? हाउ मेनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स थिंक गुड अबाउट यू? मत बोलिए, अपने लिए रखिए. हरे कृष्ण. एवरीवन इज हैविंग हिज ओन और हर ओन महाभारत. सब घर में होते हैं महाभारत. मत सोचिए कि भक्तों के घर में भी महाभारत नहीं होती. सबके घर में होती है. भक्तों के घर में तो महाभारत होगी ना. जो माया में पड़े हैं तो उनको क्या. आगे बढ़ते हैं. वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते. अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन? माय होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग. पूरा शरीर अभी कांप रही है. माय हेड स्टैंडिंग ऑन एंड. माय बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड. हाथ से गांडीव छूट रही है. एंड माय स्किन इज बर्निंग. पूरा शरीर और पूरा जो चमड़ी है ना अब जलने लगी है. ये क्या है? दिस आर ऑल साइंस ऑफ व्हाट? क्षत्रिय से बोल रहे हैं. वो बोलते हैं ना, क्षत्रिय जब युद्ध के मैदान छोड़ के भागता है तो क्या होता है? तो क्या मिलता है उसको? भगवान जी बताएंगे बाद में भी. प्रभु जी क्या इनफेमी, अर्थात सब लोग आपके गुण गाथा करेंगे, सबका आपको नाम लेकर थू थू करेंगे, थूकेंगे लोग आप पर. क्षत्रिय इज नॉट मेंट टू रन अवे फ्रॉम युद्ध. के मैदान से भागना कभी नहीं चाहिए. तो हम सब लोग तो हो गए क्षत्रिय. हम लोग के युद्ध के मैदान है. माता जी बताइए, आपका युद्ध का मैदान कहाँ है? आपके घर में, रसोई घर में मैदान है ना, वहां पे रोज नहीं करते हैं. आप युद्ध नहीं करते रोज. खाना बनाना पड़ता है ना. आपका कोई चॉइस रहता है कुछ पकाने के लिए. प्रभु जी बोले नहीं ये पकाइए, तो युद्ध शुरू हो जाता है. हाँ, सबके अपने अपने मैदान है. हाँ माता जी नहीं बोले. माता जी आपका तो मैदान बैंक है, राइट? एवरी डे यू हैव सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो मेनी रिजोल्यूशंस, राइट? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पड़ता है. एवरीवन इज फेसिंग. सबको है. हमारे प्रिय विष्णुहरि प्रभु हैं इन द प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, राइट? सीबी में. अब पता नहीं क्या लाया क्या नहीं लाए हैं. इन्वेंटरी है. आर वी एबल टू सैटिस्फाई ऑल द जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं तो नहीं आए तो फोन उठाकर अभी यूज करना है उनको. सो एवरीवन इज हैविंग टू फाइट. हमारे प्रिय माता जी यहाँ पर, राजकुमारी माता जी, राइट? एवरी डे hundreds and thousands of phones coming. माता जी रहती है MITD में. कभी कांटेबल वो आगे कंप्लेन लेकर, माता जी प्लीज हेल्प कीजिए. राइट? सो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन महाभारत. यू आर गोइंग टू फेस इट. भी बहना मेरी बैठी यहाँ पर, होल डे phones coming, please we need these dress, there's a wedding ceremony next week, please जल्दी कीजिए. everyone is putting pressure. समझ रहे हैं? सबका एक अपना एक महाभारत, एक युद्ध है. हमारे रस गोपी का माता जी हैं. अब तो बेचारे दिन भर फार्मेसी में खड़ी रहती है. ये दवाई वो दवाई, ये खत्म हो गया, अब ये राइट? कोई कस्टमर आ गया, दवाई ढूंढनी नहीं है. अब कस्टमर 10 बात सुना रहे हैं आपको, कैसी फार्मेसी है, ये सब नहीं मिलता है दवाई. वहां पे भी महाभारत है. मत सोचिए कि आप आराम से बैठे हैं कहीं पे भी. ठीक प्रभु जी? सो एवरीवन हैज गॉट देयर ओन महाभारत. सो वी हैव टू फेस इट. आगे बढ़ते हैं. टेक्स्ट 30. न च शक्नोमि अवस्थातुं
भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। अब वो वहां पर खड़ा नहीं, पहले तो सीना तान करके आए थे, शो मी कौन अभी आया है युद्ध करने के लिए, अब खड़ा नहीं हो पा रहे बेचारा। ये है मोह माया का असर। बड़ों बड़ों का ऐसा हाल हो जाता है। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, अपने आप को मैं भूल रहा हूं। एंड माई माइंड इज रीलिंग। आप देखते हैं ना रील्स फेसबुक पे एक के पीछे एक के पीछे एक, खत्म नहीं होता है। अभी बेचारे का अभी माइंड वहां पे रील हो रही है फेसबुक वाला रील नहीं, फेसबुक वाला शॉर्ट्स नहीं, पर ये कुरुक्षेत्र वाला रील चल रहा है। पूरा परिवार का क्या दिख रहा है हमको? I see only causes of misfortune. Oh Krishna, killer of the Keshi demon. अब वहां पर भगवान जी का नाम है केशव। अब केशव का मतलब क्या है? अलग अलग केशव। एक तो बताए हैं भगवान जी का नाम पड़ा केशव, क्यों? उन्होंने केशी जो असुर हैं भगवान जी उनका वध किया था। अब यहां पर केशव में है क ईश। क कौन है, ईश कौन है? ब्रह्मा जी और शिव जी। राइट? Have you ever heard of that? This is another version of Keshav. Ka, E, Ish. तो का कौन है? नहीं, कृष्ण नहीं है। No, no, no. तो का इस ब्रह्मा जी और ईश शिव जी। तो उनको लेकर ये नाम बना है केशव, क्योंकि केशव कौन है? उनके इष्ट है। ब्रह्मा जी और शिव जी के इष्ट कौन है? इष्ट देव उनके कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इनका नाम पड़ा केशव। इष्ट देव समझते हैं आप लोग? इष्ट देव सबका अपना अपना एक इष्ट देव है। योर फेवरेट डीटी। नाउ द फेवरेट डीटी ऑफ ब्रह्मा जी एंड शिव जी इज केशव, इज भगवान श्री कृष्ण, इज भगवान विष्णु, इज भगवान नारायण। तो अलग अलग उनके जब नाम होते हैं लीलाओं के बारे में, तो अलग अलग नाम पढ़ते हैं भगवान। इसे भगवान जी का है, क्या कहते हैं? हरि अनंत, हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, इज इनफाइनाइट। एक एक लीला करते हैं तो उनका नाम पड़ता है। तो यहां पर किलर ऑफ द केशी डेमन, केशव। क्यों यहां पर अर्जुन ने ये नाम इस्तेमाल किए? टीका में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? विश्वरी प्रभु जी बताएंगे आपको। You know it, na? Why has Srila Prabhupada mentioned the name Keshav? We want another mic. दूसरा mic है? करीब? Only one mic is there. हमारे नरसिंह प्रभु नहीं है आज, तो I know we are using only one mic. Anyway, so why has he used the term Keshav? Sorry. तो टीका में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, बोलिए बेटा, मेंशन। सुंदर है इसीलिए, हाँ ये भी तो एक है केशव जिनके सुंदर बाल हैं, सुंदर केश हैं, तो उसका नाम है केशव। पर यहाँ पे नहीं, इज मेंशनिंग किलर ऑफ द केशी डेमन। भगवान जी जैसे वो असुर केशी का वध किया था, वैसे ही यहाँ पर तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन में जो अभी असुर पैदा हो गया है उसका आप वध कीजिए अब। क्योंकि जब तक ये असुर, किस रूप में है असुर यहाँ पर? अभी अर्जुन के मन में कौन सा असुर आ गया है अभी यहाँ पर? ये जो मोह और माया है, अब उसको आप अभी नष्ट कीजिए। That's the reason why he has used the term Keshav, killer of the Keshi demon. Just like Keshav, just like Krishna, you have killed the Keshi demon. Now please, you have to help me out of this situation. धीरे धीरे आपको ये पता चलने वाला है, और टीका में प्रभुपाद जी लिखे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। न च श्रेयो
अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि च। अब देखिए ना, now he started becoming a logician. now अब लॉजिक यूज करेगा, तर्क जो कहते हैं इसको। he is running away from his duties। क्या बोल रहे हैं भगवान जी को यहाँ पर? I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness। मेरे को राज नहीं चाहिए। I don't want any raj। Why? Because I will have to kill them first, and then I'm going to enjoy that. So I don't see any what? Good। There's only misfortune he mentioned earlier। I don't see anything good here। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। और पहली बार लोग जब पढ़ते हैं तो हाँ तो बराबर बोल रहे हैं ना, गुरु को मारना या पितामह दादा को, अपनों जो है परिवार को। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है आजकल, बताइए आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है? वही तो चल रहा है। पूरी परिवार के बीच में तो झगड़ा होती है ना। किसके बारे में? जायदाद के बारे में। ये भी एक महाभारत है, राइट? मैं तो दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने परिवार के बारे में बात करता हूँ। It's been more than maybe दीदी 35 years, maybe 35 to 40 years सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल ही रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। मेरे को तो भक्ति करना है, इसके पीछे में किसको टाइम बर्बाद करना है? जिनको चाहिए जाके झगड़ो लड़ो ले लो। हरे कृष्ण। हमको क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण चाहिए, भगवान जी की भक्ति चाहिए। अब सोचिए आपको मिल जाता है इतनी सारी जायदाद, हाँ मिल गया, केस मिल गया, परिवार के बीच में तो झगड़ा हो गया। अब कोई तो एक दूसरे के तो मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। You won't like to see their faces, right? You want to be in such situation, right? प्रभु जी, you prefer family to stay in peace or you want them to fight? And okay, मेरा तो हक मिल गया, परिवार जाए, बोले ना, परिवार जाए भार में। आपको ये चाहिए? The choice is yours। आगे बढ़ते हैं। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव विशिष्टा युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि विन्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो यहाँ पर भगवान जी का और एक नाम आ रहा है, जनार्दन। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं। Let's read the translation and see what Arjun is expressing himself। क्या बोल रहे हैं? Oh Govinda, of what avail to us our kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? क्या फायदा है इसे धन का? अभी आपको यही बताया ना, अभी पिछले 35-40 साल से केस चल रहे हैं कोर्ट में, इसका भी ध्यान नहीं। Oh Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? This is height of illusion, इसको कहते हैं, or maybe height of stupidity। क्यों? अर्जुन बोले ठीक है, वो मेरे को मार देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, मैं तो नहीं मारूंगा उनको। Are you ready for that? They have given up all their properties and standing before me. Why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me?
शास्त्र क्या कहती है? शास्त्र क्या कहती है? इस शरीर को, या जो भगवान जी ने दिया है, दिस बॉडी बिलोंग्स टू हुम? ये शरीर किसका है? ये शरीर आपका है? ये शरीर किसका है? भगवान का है। किस लिए भगवान ये शरीर दिया आपको? स्वार्थी के लिए? अपने स्वार्थ के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए? नो। क्या है? शास्त्र क्या करती है? दूसरे के उपकार करने के लिए ये शरीर भगवान जी आपको दिया है। मैं देख रहा हूं, हो सकता है तो आप इधर आ जाइए, then you'll concentrate बेटा, that's you only, you know, come this side, माता जी के बीच में, दोनों माताएं के बीच में, then you're sure you're going to follow the lecture. हरे कृष्णा। जहां तक हो सके बच्चों को सिखाना है ना, नहीं तो वो लोग अपने मच चूचू मामे में रहेंगे तो क्या होगा? It's going to be what? अपराध। कृष्ण कथा जब होती है, we have to be very very strict about it. कृष्ण कथा सबको नहीं मिलती। अब बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे? It's very important. We have to see to it. Hare Krishna. Okay? Sorry. Hare Krishna. बाद में आपको लड्डू दे देंगे। हरे कृष्णा। So where were we? कहाँ थे हम लोग? Yes, नहीं, शरीर के बारे में पूछ रहे थे। We are asking about our own body. परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकारी करने के लिए ये शरीर है हमारे। अब यदि हम लोग समझे, this body actually is being used in the service of others. आप मत सोचे कि आपका जो शरीर है आपका है। घर में जो पिता हैं क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या? खुद के स्वार्थ के लिए? काम नहीं करेगा तो घर में धर्मपत्नी और बच्चे को कौन ला के देगा? By the end of the month, सैलरी, खाने पीने के लिए रेशन। So you're working for yourself or you're working for others? You're working for others. ये साधारण उदाहरण दिया आपको, simple example to make you understand that you're not working for yourself. Don't think you're working for yourself. You're working for others. प्राइम मिनिस्टर किस लिए काम कर रहे हैं? हाँ, बैंक बैलेंस तो बढ़ रहे हैं, उनका पता है हम लोगों को, but then he's working for the country. He is the servant of the nation. आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर की सर्वेंट, जाकर खड़े हो जाएंगे ऑफिस के सामने, You are my servant. You have to serve me. And कथा में हमने सुना है, परोपकारार्थम इदं शरीरम। देखा जाए तो सनातन धर्म ये बताया गया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। महाप्रभु भी बताए हम लोगों को कि क्या करना चाहिए। भारत भूमिते होइल जन्म, या जन्म सार्थक करिकर परोपकार। वाह वाह प्रभु, क्या डायलॉग मारा आपने। मैं नहीं बोल रहा हूं, महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण वो सुना रहे कि यदि आप भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, तो भारत भूमि में जितने लोग जन्म लिए हैं, कार्तिकेय, राइट? हाथ में क्या है? मोबाइल है नहीं ना? हाँ, बहुत वेरी गुड। तो देन व्हाट हैपेंस? क्या करना चाहिए? भारत भूमि जितने लोग जन्म लिए हैं, भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्म, या जन्म सार्थक करिकर, इस जन्म को सार्थक करो, टू मेक दिस लाइफ इज सक्सेस। क्या करना चाहिए? परोपकार करिकर परोपकार। यू हैव टू गो एंड सर्व अदर्स। ये परोपकार कैसे होगा? तो ये प्रभु आपने तो बताया अभी, मैं तो काम कर रहा हूं, परोपकारी कर रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर अदर्स। नहीं, ये वाला परोपकारी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। गो एंड टेक देम आउट ऑफ दिस इल्यूजन। और क्या है परोपकार? यार दिखे ताज कहे कृष्ण उपदेश, ये परोपकार है। अमर आज्ञा गुरु हैं तारे देश। तो परोपकारी का मतलब है जाकर बताइए उनको कि ये जो शरीर है आपका, ये आपका नहीं है, ये नाशवान है, और जितना भी थोड़ा सा जो समय है उसको आप व्यतीत मत कीजिए। यूज दिस बॉडी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ऋषिकेश से बना, यूज इट इन द सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण।
इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हैं, राइट? द सेम थिंग वी आर बीन टेलिंग यू। एक तो भगवान जी की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हमारे प्रिय विष्णु प्रभु जी आप सबों से एक माला जप करवाएंगे, ये भी सेवा है, भगवान जी का नाम लेना। लोगों के पास टाइम नहीं है, प्रभु बिना लेता हूं, there's no time, I have to work hard, very very hard I have to work। कोई बोलते हैं ना, उम्र भर मैंने मेहनत की, I have worked very hard throughout my life। बैंक बैलेंस वैसा का वैसा ही है, उम्र भर मैंने बैल की तरह काम किया है। अरे भैया, बैल बनने के लिए किसने बोला आपको? हमेशा बोलते हैं आप बनना चाह रहे, दिस इज योर चॉइस। देखो कितने हरे कृष्णा वाले भक्त आराम से बैठे हैं, माला जप कर रहे हैं, फिर उनका जीवन तो चल ही रहा है। राइट राधामोहन प्रभु? यस, फर्स्ट क्लास। सो दीज आर द थिंग्स दैट समटाइम्स वी डोंट, हम ध्यान नहीं देते इस पर। काम करना चाहिए, मना नहीं हो रहा है, बट देन वी शुड नॉट वर्क दैट मच कि भगवान के लिए समय नहीं। ठीक है, भगवान जी बोले चलो दिन में आपको 24 घंटे दिए हैं, 8 घंटे फुल काम करो, वर्क, नो प्रॉब्लम। 8 घंटे सो, आराम से खाओ पियो मौज करो। पर जो 8 घंटे बाकी बचा है, चलो काम हो गया ना 8 घंटा, और 8 घंटे सो लिए, खा लिए, पी लिए, ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? आज जो घंटे पड़े हैं तो चलो यार मजे करते हैं, घूमते फिरते, नहीं, उसमें थोड़ा सा समय निकालकर भगवान जी के लिए सेवा कीजिए। पर लोगों के पास टाइम नहीं है, एक माला जपने के लिए टाइम नहीं है। एक माला कितना है? 5 to 10 मिनट्स, उसके लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। क्यों? प्रभु हैव टू वर्क हार्ड। किस लिए हम लोग हार्ड काम कर रहे हैं? परिवार के लिए। प्रभु जी बोले पैसे के लिए। यस, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तब इसके बाद क्या होता है? कोई बोलता है कोई बात नहीं, यही बात श्रील भक्ति ठाकुर कहते हैं, चाहे मैं नरक में चले जाऊं कोई बात नहीं, पर परिवार तो शांति में है ना। ये लोग क्या है, एक्चुअली पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी, भाग रहे हैं भक्ति से। तो ये सब क्या है? जैसे अर्जुन तर्क दे रहे हैं, लॉजिक, वी आर अप्लाइंग आवर ओन लॉजिक। अरे मैं काम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे जिएगा? चलो मैं, प्रभु जी आप बोल रहे हैं ना, हमें इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं बाद में बैल बन जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, बैल बन जाता हूं, नरक में जाना कोई बात नहीं, हलाल भी जाए कोई बात नहीं, परिवार तो सुख शांति में है। तो श्रील भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं? श्रील भक्ति ठाकुर हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद नरक में जाता है, उसके जो पूरे परिवार है ना, वो भी नरक में जाते हैं। साथ में जाते हैं नरक में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रील भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट श्रील भक्ति ठाकुर has mentioned. Are you understanding the situation? How serious it is? तो इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप को बैल कहलाएं या गधा कहलाएं, और बाद में आप जब नरक में जाओगे तो पूरे परिवार को आप नरक की ओर लेकर जा रहे हैं। We should not be so what? Unintelligent। अच्छा शब्द यूज करना, नहीं तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं rascal। We should not become rascal। आगे बढ़ते हैं। So here we see again what's happening here. He's accepting to get killed. He's running away from his responsibility. He accepts to get killed. पर शास्त्र ये भी बोलता है कि ये जो शरीर है is for service to others। और दूसरा क्या है? ये भी एक तर्क है कि ये शरीर यदि उसका हम लोग रक्षा करेंगे, तभी तो हम अपना जो धर्म है, अपने धर्म के पद पर हम लोग चल सकते हैं। आत्मानम सर्वतो रक्षेत, ये बहुत बार अनिल प्रभु को सुनाया। ये प्रभुपाद जी, एक बार प्रभु जी प्रश्न पूछे कि प्रभु जी शुड वी टेक केयर ऑफ द बॉडी? यस, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। तो प्रभु जी बोले हाँ प्रभु, वी हैव टू टेक केयर। सो सुबह शाम हम लोग ब्यूटी पार्लर में, स्पा में सोना कर रहे हैं, जिम में सुबह शाम सो रहे, वहां तक मत जाइए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बॉडी, नॉट जस्ट लीव द बॉडी। कैसे बोलते हैं? यू हैव टू हैव ए गुड हेल्थ ना।
इफ यू आर नॉट हेल्दी, प्रभुपाद हमेशा दिए हैं किस पर ज्यादा वजन रखे हैं? सेहत पर. इफ यू आर नॉट हेल्दी, then you won't be able to do service. So health is wealth, right? तो यही श्लोक है, आत्मानं सर्वतो रक्षेत, इस शरीर का रक्षा करना. तब उसके बाद क्या होगा? ततो धर्मम ततो धनम. मतलब क्या है? तभी भी आप अपने धर्म पर चल सकते हैं, तभी भी आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, और जितने भी धन कमाए हो तभी भी आप उसको पुरुषार्थ द्वारा you can enjoy it, right? What's the use of having millions of rupees in the bank and you're not able to enjoy it? क्या फायदा? प्रभुपाद जी बोलते हैं, then these people are what? The crippled misers. एक तो ब्राह्मण है और दूसरा है crippled. आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बोलते रहेंगे. हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. तो आगे बढ़ते हैं. ट्रांसलेशन. ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, द वन हु मेंटेन्स ऑल लिविंग एंटिटीज भगवान है. इसे उनका नाम है जनार्दन. पूरे जन को क्या भगवान जी कर रहे हैं? Janardhan, the one who is maintaining all living entities. I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds. चाहे मेरे को तीनों लोक मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, भूलोक मिल जाए, पाताल लोक मिल जाए, फिर भी मैं उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता. I don't want. Let alone this earth. ठीक है. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? What is Arjun doing here? Arjun क्या कर रहे हैं? He is trying to use logic and running away from his responsibility. हम लोग करते हैं ऐसे. कितने लोग तर्क इस्तेमाल करते हैं, परिवार में बोलते हैं, तब अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, उससे दूर भागते हैं. नहीं, अभी ऐसे मत बनिए. और ये सब सीख हैं. आगे बढ़ते. पापम एवाश्रयेदस्मान् अद्वैतान् आततायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. यहाँ पे भगवान जी का नाम है माधव. और माधव कौन है? लक्ष्मीपति. लक्ष्मी का नाम है माधवी, इसलिए भगवान नारायण का नाम है माधव. Okay, let's see now. Translation. Now he's using his logic now. Sin will overcome us if we slay such aggressors. वो सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को जब मारेंगे तो क्या होगा? हम पर पाप. तो प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, ऐसे 6 जन हैं जिसको क्षमा नहीं करना चाहिए. On spot you have to kill them. बाप रे, कौन कौन है? The one who is coming to attack you with a weapon, you have to kill him immediately, else he'll kill you. This is Shastra, right? But if you do this, you'll be in jail. क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि even if you defend yourself, what will happen to you? Police is going to take you and put you inside jail, and they're going to see what's going to happen. So this is the problem with this material world and spiritual knowledge. समझ रहे हो? Unluckily, this is the situation. शास्त्र कहती हैं, कोई आपके आकर आपके अर्धांगिनी को हड़प करके चला जाए. Someone who kidnaps your wife. जैसे रावण ने सीता माता को हरण करके वो चला गया. तो क्या हुआ? भगवान राम जी ने क्या किया? उनका जय श्री राम कर दिया. भगवान जी ने अपना हमको बताया कि धर्म क्या है. दिस इज धर्म. तो दिस इज सेकंड कैटेगरी. तीसरा, खाना में आकर कोई जब जहर डाल रहा है खाने में, तो क्या आप छोड़ेंगे उसको? Will you leave him? शास्त्र कहती है मार डालो उसको.
तो दुनिया में कितने लोग they are just adulterating food. The least bothered about your health. आप चाहे जिए मरे, हमारे जेब में तो पैसा आ गया। शास्त्र क्या कहती है? These people have to be kept. क्योंकि उसका जो कर्म जो मिलने वाले हैं उनको उससे ज्यादा और भयानक होने वाले, इसीलिए जस्ट किल। कितने हो गए अभी? 3। चौथा, कोई आकर आपके घर में आग लगा रहे हैं, कोई आपके घर में आकर आग लगा रहे हैं। आग अलग अलग तरीके के आग है। आप अग्नि देवता दिख रही है वो एक अलग आग है, जो कोई आकर आपके घर को नष्ट करने आ रहा है। मंथरा। लक्ष्मण ने क्या किया था मंथरा? मंथरा का नाक काट दिया। ये कहाँ की रामायण है? ये कलयुग की रामायण है? बताइए। हाँ, मैंने मंत्र पूछा लक्ष्मण ने क्या किया था मंत्रा को? कुछ तो किए थे आप, ये होमवर्क हो गया। गो एंड लुक फॉर इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शूर्पणखा, नहीं, वहां तो नाक कटी थी, वो तो ठीक है। पर मंत्रा को क्या किए थे लक्ष्मण? जब पता चला, कुछ किए थे? नहीं, लक्ष्मण तो चले गए थे वनवास। लक्ष्मण के भ्राता या भाई शत्रुघ्न क्या किए थे? भरत तो कुछ नहीं किया था, शत्रुघ्न कुछ किए थे। ओके, सो नो कंफ्यूजन है। तो जाकर देखिए कि अब थोड़ा रामायण पढ़ के देखिएगा कि क्या हुआ था इस एपिसोड के बाद। जब भरत और शत्रुघ्न वापस आए थे नैनीहाल से, नाना के घर में गए थे ना, तो वापस आए, पता चला कि प्रभु राम को वनवास दी गई थी। और हु वाज द कोज? मंथरा। तो मंथरा का क्या हाल हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। But then we are talking about aggressors. आगे बढ़ते हैं। There's some more. बोलते हैं घर में आग जो कोई डालता है, शास्त्र कहती है उसको भी शास्त्र। हरे कृष्ण। How much we following शास्त्र? इसलिए सब लोग अपने अपने शास्त्र के लिए झगड़ते। We want to follow our शास्त्र। यदि हम लोग अपने शास्त्र को की रक्षा करेंगे या जो टू फॉलो आवर शास्त्र, समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। No one will dare to come in your house and kidnap your wife. No one will dare to come and poison your food. Right? Will they dare? नहीं, क्योंकि पता है, अरे बाप रे, सनातन धर्म कहते हैं मार डालो, काट डालो। मत सोचे कि सनातन धर्म इज ओनली पीस, अहिंसा परो धर्मो। ये पता नहीं कहां से आ गया। यदि अहिंसा परो धर्मो है तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भजन थोड़ी सुना रहे हैं, अर्जुन को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं उठिष्ठ जागो बेटा, आपको युद्ध करना है। बहुत लोग सुनते नहीं सनातन धर्म तो पीस लविंग। हाँ, पीस लविंग उसका टाइम समय रहता है। वैष्णव शांत है, पर कल धर्म के लिए यदि झगड़ा करना है, युद्ध करना है, तो हनुमान की तरह लंका को जला सकते हैं। दिस इज धर्म। हमेशा बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा सुनाए हैं, बिग लेक्चर ऑन दैट। वैष्णविज्म इज नॉट कावर्डिज्म। कितने बार कोई लोग आके बोलते, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, सबको हरि बोल बना रहे हो, बस हरे कृष्ण महामंत्र करके सब उछल रहे हो और सिर्फ लड्डू खा रहे हो, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी नहीं, यदि समय आए तो ये सब हरि बोल रास्ते में आ जाएंगे और युद्ध भी करेंगे। वैष्णविज्म इज नॉट कावर्डिज्म। वो लोग हरे कृष्ण मतलब क्या करेंगे, कुछ नहीं। डोंट चैलेंज। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। जस्ट शोइंग यू what Bhagavan Shri Krishna has taught and what people have misunderstood. सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन डालते हैं। अरे नहीं, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। भारत में बहुत बार ऐसे युद्ध हुए हैं। महाभारत को हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। ऐसे अन्य युद्ध हुए हैं जहां पर कहां पर कौन भक्त लोग आगे बढ़ेंगे, तभी तो धर्म का स्थापना हो। सो आगे बढ़ते हैं। Sin will overcome us if we slay such aggressors. वो भूल गया कि कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ था। द्रौपदी का अपमान हुआ था ना,
तो उस समय क्या करना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू धर्म, अकॉर्डिंग टू धर्म, क्योंकि द्रौपदी बोल रहे थे कि ये कैसा, कौन सी राज्यसभा में खड़ी है। She had used very, very strong words. I'm not going to use it here. तो सबको सुना दिए थे, धृतराष्ट्र को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को। She had given a very bad, she had used very bad terms, but I'm not going to use it here. समझे आप लोग? तो ये समझने वाली बात है कि sin will overcome us if we slay such aggressors. This is a very bad kind of logic. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. अभी क्या अर्जुन अपना force logic use कर रहे हैं. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune, Madhava? And how could we be happy by killing our own kinsmen? अपनों को मारकर क्या मिलेगा हम लोगों को? हाँ, वो लोग आपको मारने आ रहे हैं, आप ना ठीक है वो उनको मारने दीजिए। जैसे गांधी जी सुनाए थे, हाँ कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। अरे भैया ये शास्त्र की बात नहीं है गांधी जी। हरे कृष्णा। इसलिए तो आज हमारे भारत में इतना समस्या हो रही है। I don't want to get into this, पर आपको यदि आप लोग समझे, हाँ we have Gandhians, those who are very much for Gandhi ji, but then many Indians hate Gandhi ji for several reasons, you know that very well. आगे बढ़े। हरे कृष्ण। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहि च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पप्रच्छद्भिर्जनार्दन। O Janardana, although these men, with their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime of in destroying a family, engage in these acts of sin? अर्जुन सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है from some perspective, but in this context is totally irrelevant. आगे बढ़ते हैं। This text now 39 is very very important. पढ़ते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मिनष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो अभिभवति उत्तम। Now see the logic given by Arjuna. With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. क्योंकि पूरा परिवार नष्ट हो जाता है तो कौन अभी श्राद्ध करेगा? बोलते ना श्राद्ध करना चाहिए ना पितरों के लिए। If there is no one following dharma, who is going to do that? आप लोग में कितने लोग हैं जहां बैठे यहाँ पे जो श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग करते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, बाकी सब लोग, बाकी लोग नहीं करते तो धर्म नष्ट हो गया ना। यस और नो? करना चाहिए। In some way or the other you have to do. We are indebted to our ancestors, right? To our pitras, right? आपको नहीं बोला जाए कि जाकर पितरों की पूजा पाठ कीजिए सुबह शाम, नहीं, but you are indebted to them, so you have to do shraddh for them. And the best shraddh is what? Give them Krishna prasad. अरे मंदिर तो है यहाँ पे हरे कृष्णा वाले, जाकर पितरों के नाम से अन्नदान कर दीजिए, हो गया काम। जय श्री राम। आपको कुछ नहीं करना है। कोई बोलते हैं हाँ प्रभु श्राद्ध कैसा, इसका मतलब क्या है कि घर पे बुलाकर पंडित जी से कराएं? हाँ यदि आप कर सकते हैं तो जो कोई है वैसे ब्राह्मण क्वालिफाइड बुलाकर करवा लीजिए। इफ यू आर नॉट श्योर तब भगवान जी के मंदिर में जाकर अन्नदान कीजिए उनके नाम से। दिस इज द बेस्ट श्राद्ध यू कैन डू। इज दैट ओके प्रभु? नो कॉम्प्लिकेशन। हरे कृष्णा। नहीं तो पता चला आप घर में बैठकर आराम से सुबह शाम रबड़ी पनीर लड्डू खा रहे हैं और उधर जाकर क्या दे रहे हैं? पिंड दे रहे हैं जिसमें सिर्फ पानी और ग्राउंड राइस मिलाकर खिला रहे हैं पितरों को, और खुद यहाँ पर बैठ के जम के दबा कर खा रहे हैं पनीर। इज नॉट अनफेयर टुवर्ड्स योर पितर्स?
जो भी आप खा रहे हो वही दो ना पितर को, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं उनको राजभोग दीजिए भगवान जी का। इसी अन्नदान जब होती है तो भगवान जी जो भी भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं वो क्या बन जाते हैं, महाप्रसाद। तो वो महाप्रसाद कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। Okay, so with the destruction of the family, of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. We are nearly done, huh? We're text 40 और 7 जाना है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। Yeah, वर्ण संकर means unwanted population. यहाँ बता रहे हैं his logic, you see from one perspective, is एकदम perfect, correct discussion बता रहे हैं, logic बता रहे हैं। When irreligion is prominent in the family, जिस परिवार में धर्म नहीं है, कोई धर्म पर नहीं चल रहा है, तो oh Krishna, the women of the family become polluted. Means they'll be given freedom, they can do whatever they want. And from the degradation of womanhood or descendant of Vrishni comes unwanted progeny. वैसे वैसे बच्चे पैदा होंगे परिवार में जो नाजायज बच्चा होते हैं, मीन्स अनवांटेड पॉपुलेशन। वर्ण संकर आपने देखा यहाँ, शंकर नहीं संकर, वर्ण संकर, विपरीत शंकर, वर्ण संकर, अनवांटेड प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अभी जब बच्चा धर्म के पथ पर नहीं चलेगा तो कौन पिंडदान करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, सब नष्ट हो गया ना आपका फैमिली ट्रेडिशन। दैट्स व्हाट्स रिटन। An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. तो जिन जिन के घर में श्राद्ध नहीं होती हैं, जीव जागो आप कीजिए। Okay? Many times this has been, I know, a big topic of controversy within ISKCON devotees also. But हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या हम लोग बन गए उत्तम अधिकारी, शुद्ध भक्त? ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग अभी भी कनिष्ठ अधिकारी हैं। We are still neophyte devotees. We are still practicing. हम लोग साधक हैं। We can't say that we have become in such a big exalted position that we should not do श्राद्ध for our ancestors. We must do it. But उसका एक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोषे रहते हैं कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साहयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च च शाश्वताः। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. अब सोचिए ना, परिवार में जब कोई in the usual term we use, कोई नालायक हो जाता है नालायक बंदा आ गया परिवार में, नहीं माता जी प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट, प्लीज बहुत अच्छा है, इज अ वेरी गुड बॉय। हम लोग कभी जोकिंगली बोल देते हैं नालायक है। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नालायक्स, मींस दोज हु आर नॉट इवन फॉलोइंग एनी फैमिली, जो घर में कुछ रहते हैं ना, सम ट्रेडिशन परिवार से होते आए हैं, इट हैज कम, you must be following, but it should not be blind following, it should not be superstition. अभी तो समय नहीं है, आपको छोटा सा एक सुनाती कहानी कि शादी करने से पहले कैसे दादी बोलती जाओ काली बिल्ली कहाँ है, लाओ टोकरी के नीचे रखना है, नहीं तो जब तक लाइन नहीं आएंगे काली बिल्ली को तब तक शादी नहीं होगी। You know what it is? This is story behind that. So this has become superstitions. क्योंकि जब दादी की शादी हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, भगवान जी को भोग लगाए थे और बिल्ली आकर सब में मुंह डाल दिए थे। अब शादी करनी है फटाफट, तो क्या करेंगे, बस काली बिल्ली को पकड़ के टोकरी नीचे तोड़ दिए थे। तो ये हो गई प्रथा परिवार में, ट्रेडिशन फैमिली। ये वाला ट्रेडिशन नहीं बोल रहे आपको, नहीं तो पता चला काली बिल्ली नहीं मेरे तो काली मुर्गी ला दी। So don't be superstitious also.
There are some traditions that are happening in family. You have to ask yourself question कि ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हाँ, जय हो मेरे परिवार की. If I talk about my family तो बाप रे बड़ी दी है यहाँ पर बोलेगी. जब तक 12 काटेंगे नहीं तब तक कुछ होता नहीं था परिवार में. अंडरस्टैंडिंग? जब तक बलि नहीं चलाते थे इनका बकरों का, बोलते ना बलि का बकरा, 1 नहीं 2 नहीं 10 12 15. पर ये क्या है? ये सब दिखावा है. बस जीवा के लिए, खाने के लिए हम लोग बोलते हैं ये तो फैमिली ट्रेडिशन है. दिस इज नॉट फैमिली ट्रेडिशन. बोल दो जीव के लिए कर रहे हो भैया. डोंट से दिस इज फैमिली ट्रेडिशन. डोंट से दिस इज पूजा. हाँ, करने का है तरीका वेदों में भी बताया गया, पर क्या करना है आप वो नहीं कर रहे हो. वेद में बताया गया. There is animal sacrifice in Vedas, but not that what's happening nowadays, or that has been happening in some families in our country or in some other countries. समझ आए आपको? अहो भाग्य कि हमको मिला है कृष्ण कथा, नहीं तो हम लोग भी वैसे ही we have been following those so-called family traditions. इसे बोलते हैं साधु सावधान. आगे बढ़ते हैं. उत्संकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुसुष्कुमा. Oh Krishna, maintainer of the people, Janardana again, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. हाँ बराबर है. You are going to dwell in hell, but what family tradition are we talking about? अभी कोई आकर बोलेगा अरे बेटा तू तेरे घर में तो कुछ धन धान की वृद्धि नहीं होने वाली, मेरे को बोला गया था. You are not going to progress in your life ever. तेरे घर में संतान नहीं होगी जब तक ये सब नहीं करेगा. भगवान जी दे दिए संतान, कहाँ गया? These are all superstitions. Lots of family they put pressure, क्योंकि वो तो जानते नहीं है पर करते जा रहे हैं. But they want you also to do that. और भगवान जी हमको क्या दिया है? क्या दिए हैं? बुद्धि. बुद्धि दिए हैं और बहुत कम लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं. We usually use mostly our instincts. We are not using our intelligence. यदि बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो पहले भगवद गीता को खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं बुद्धि योग. और यदि हम लोग बोलते हैं यूज योर इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या है? जब मन खाए, जो भी मिले खाए, जब मन करे सोए, जब मन करे जागे. दैट बिकम इंस्टिंक्ट्स, एनिमल इंस्टिंक्ट्स. ये तो जानवर भी करता है. मेक्स अ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस, राइट? तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें. आगे बढ़ते हैं. Text 44. अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिताव्यम यद राज सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. अब देखो ना, अर्जुन कितना लॉजिक बता रहा है. He's putting so much logic. But at the end, what are we understanding? He is running away from his क्षत्रिय धर्म. ये सब लॉजिक गए पानी में. He is not going to hell. Last श्लोक, text 45. यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयम् धार्तराष्ट्ररे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्. अब देखो क्या बोले. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Arjuna wished that. And what Bhagavan Shri Krishna has shown him? He has lost his son, Abhimanyu, in this scenario. You've seen this scenario? What was the scenario? They were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Who died like that? Abhimanyu. इसी बोलते हैं जब मन में कुछ रहता है तो सोच समझ के बोलो. It's very deep. I have a very deep meaning in this shloka.
यदि अभिमन्यु का कैसे वो लोगों ने बोला ना, कत्ल किया, एंड वहां पे धर्म नहीं था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ वॉर। वहां पे भी था, इन फाइटिंग ऑल्सो देयर इज वॉर एंड देयर इज रूल्स, राइट, बट दे डिड नॉट फॉलो। तभी तो जब दुर्योधन का जांग तोड़ा गया, जब भीम ने तोड़ा, उसने बोला हाँ ये तो नहीं होती है। In the fighting with, when you use the gada, you're not supposed to be hitting below the waist. तब भीम ने क्या बोला उसको, जब तू पूरे सबके सामने, राज के सामने, तू जब द्रौपदी का साली का जब हरण कर रहा था चीरन, तो क्या कहाँ धर्म था उसमें, कहाँ था? जब तुमने अभिमन्यु को मारा छल से, कहाँ था रूल्स एंड रेगुलेशंस? That time there was no rules. Why are you crying for rules and regulations now? Now you better die. क्योंकि अधर्म कौन शुरू किया था? कौरव ने शुरू किया था। लास्ट श्लोक फॉर टुडे। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। Now Sanjay is saying, translation, Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arose and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. वो बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. So this ends the first chapter of Bhagavad Gita. तो इसमें हम लोग तो बहुत कम सुनाई आपको, प्रभुपाद जी तो पूरा टीका लिखा है उसमें. If we read all these purports, there are lots of things to learn from it. तो आप लोग थोड़ा सा टीका पढ़िए. And to understand, requirement is very important. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, नहीं तो जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक अंदर कुछ नहीं जाएगा. बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोले श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, भगवद गीता की, गौरभ्यमानंदे. So chapter 1 is over with 46 verses. Next chapter is chapter 2 with 72 verses. और बहुत टाइम लगेगा, मत सोचिए कि एक is going to be over in one session. Not even 2 sessions. It might take us 3 to 4 sessions. But it is very, very important. That is the summarized form of the entire Bhagavad Gita. So if you don't have, anyone has any question? I don't think. Or do we have any question? Gokul Prabhu? Yes. बोलिए प्रभु. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी समय हो गया है. बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. would like first of all to wish you a very happy Krishna conscious. Hare Krishna. It's been 1 week, Prabhu. It's gone. Yes. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Let's go. I just need your blessings. Hare Krishna. It's just I want to know how huge were the armies? How huge? Huge. Was Kurukshetra that big to accommodate these two armies? शास्त्रों में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में 64 crore योद्धास were killed in 18 days. 64 crore, 640 million soldiers lost their life in the Mahabharata. Mauritius is only 1.5 million population. 640 million. 64 crore only. That's why it's called Mahabharata. No one has come to this, and no one can go and break this record. Because Bhagwan was there. This is a record set by Bhagwan. Can anyone challenge Bhagwan? No one can. Is that okay, Prabhu? 640 million? Both the Pandava and the Kaurava, the entire population was, means... India? No, Bharat means the entire world. Previously we had only one flag, Bharat. Nowadays you have so many, Istan, Baltistan, and so many stan are there. Pakistan, Afghanistan, Turkestan, Kabristan, and all that.
Right. But previously it was only Bharat. We had only one. We see history now, right? Bharat was only one, but then ultimately you had Bangladesh on one side, then you had this side Pakistan, but you had only one. एक ही देश में. We had 12 names, dweeps over there, but then it was ruled by only one emperor. Yudhishthira was the emperor after the Mahabharata, right? So that's why the entire world had gone to there to fight. Is that okay, bro? But in those days we had less. What is the entire world population nowadays? You can just Google search and see. It is in what? How many? How much? 1.4 how much? No, I'm not talking about Bharat, I'm talking about the world population. But then in those days only Yodhas were there, please. Only Yodhas were there. Okay? Okay, Prabhu? I have been asked to stop because it's already 9:15. Take Prabhuji? So we can discuss about that if there's any other question. So आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद. And Prabhuji, we have some cake cutting ceremony. Hare Krishna. So Vishnu Hari Prabhu is going to take the lead. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So we like to thank His Grace Kondaya Prabhu for his nice lecture today. To say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. For those who do not know